संस्कृत है मित्रों। आज उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण की टेट और सुपर टेट की अगली कक्षा लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। क्या हम लोग मित्रों पढ़ रहे थे? संधि ना। तो संधि हमने दो संधि पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने अकह सवर्ण दीर्घ जो है दीर्घ संधि, और एक हमने पढ़ा था अदेंगुण ना आद गुण संधि पढ़ा था। आज स्वर संधि के अंतर्गत जो संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आज हम लोग तीसरी संधि पढ़ रहे हैं। उस संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि ना। वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं और इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेच है ना। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा। वृद्धि संधि ना। वृद्धि संधि हम लोग पढ़ेंगे, और वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो आपका सूत्र है सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। क्या सूत्र है मित्रों? वृद्धि रेची। यह क्या करता है? यह वृद्धि संधि का विधान करता है। वृद्धि संधि का विधान करता है ना। विधि सूत्र है ये। वृद्धि संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेची है। एक आपको मिलेगा वृद्धिरादैच। तो वृद्धिरादैच जो है वो आपका कैसा सूत्र है? वो संज्ञा सूत्र है। और ये वृद्धिरेच कैसा है? विधान करने वाला, मतलब विधि सूत्र है। ठीक है, इसी वृद्धिरेच सूत्र से वृद्धि संधि होती है ना। तो आइए, इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेची ना। आदेश परे वृद्धि रेखा देश स्यात्। ऐसी इसकी वृत्ति कहती है। आदेश परे वृद्धि रेखा देश स्यात् ना। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा ये है, लिखिए। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ, अ या आ के बाद ए या ऐ आए। अ या आ के बाद क्या ए या ऐ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आए। तो दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर आई। दोनों के स्थान पर क्या अय होता है? अय हो। और फिर यदि अ
या आ के बाद अ या आ के बाद ओ या ओ आए, ओ या औ, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ या औ अ या आ के बाद ए या ऐ तो दोनों के स्थान पर ऐ, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ तो दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर औ। ठीक, यही कहता है आपका वृद्धि संधि, आपकी यही कहती है कि वृद्धि संधि आप पढ़ेंगे, इसका सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, वृद्धि रेच यही कहता है कि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर, किसके दोनों के, अ या आ के और ए या आई के बाद जब आए तो क्या हो जाए, आई हो जाता है। और फिर बोले यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक, अब इतनी बातें हो गई, अब आप डायग्राम से समझ लीजिए। आत एच वृद्धि ना, ये वृद्धि लिखा है ना, देखिए आपको यहां से अभी इसको तोड़ते हैं तो ये लिखा है आत, आत एच, आगे वृद्धि, आत एच वृद्धि। इसी को वृद्धि रेच कहते हैं। आदेश परे वृद्धि रेखा देश स्यात्, इसकी वृत्ति है वहां से आत एच वृद्धि। आत का मतलब क्या, यही जो अ या आ के बाद, आत का मतलब क्या, देखिएगा अ या आ, आत, यही जो आ है ना, इसी का पंचमी एक वचन में रूप बन जाता है तो आत हो जाता है। अ का आत, आ का आत, अ का अत, ऐसे। और एच, एच जो लिखा है ये एच है, एच में क्या, ए या आई आए तो क्या हो जाए, वृद्धि एक वर्ण होता है, वृद्धि होता है आई। आपको हमने पहले पढ़ा दिया है, वृद्धि संधि जब आपको पढ़ा रहे थे मित्रों तो उसमें यह बात आपको बताई थी कि देखिए अ ए ओ ये तीन वर्ण गुण संज्ञक हैं, और आ आई औ ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। ये क्या है, ये गुण संज्ञक हैं, आ ए ओ, और इसी का आ होगा, इसी का आई हो जाएगा ए, और इस ओ का औ हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हैं, ये वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे ना। तो वृद्धि वही आपका यहाँ वृद्धि में दिखेगा। फिर यदि कहते हैं अ या आ के बाद ओ या औ, मतलब एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में ए ओ आएगा ना, तो इसके बाद क्या हो जाए, औ हो जाए, औ हो जाए। यही आपका डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक, आत एच वृद्धि, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाए, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाए। वृद्धि संधि यही कहती है, वृद्धि आदेश परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, यदि अ या आ के बाद
अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ। अब ये आपका मैंने डायग्राम भी बना दिया। आत एच वृद्धि, वृद्धि रेची, अ या आ के बाद ऐसे बन गया। अब आपको यहाँ ये परिभाषा वृद्धि रेच क्या कहती है आपको समझ में आ गया वृद्धि संधि में। अब इसका एक एक उदाहरण हम लोग पढ़ लें तो हमको वृद्धि संधि समझ में आ जाएगी। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण देखिएगा, ठीक है। उदाहरण इसका देखते हैं। चलिए ये उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण इन्होंने दिया कृष्णैकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। देखिएगा, कृष्ण धन कृष्ण प्लस एकत्वम। अब कृष्ण धन एकत्वम को जब आप इसमें से तोड़ के संधि करेंगे तो आपको यह दिखना चाहिए कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाए। अब हमको यही संधि बनानी है। तो अब इसको तोड़ के देखिएगा तो आपको ऐसे ये बनेगा, कृष्ण, ड़ से हमने क्या किया, ड़ में अ निकाल लिया। आपको बार बार के बताए भी हैं कि व्यंजन में क्या स्वर निहित रहता है, समाहित रहता है। तो जब अ स्वर निकाल लेंगे उसमें से तो ये व्यंजन हो जाएगा शुद्ध रूप से। तो इसमें हमने निकाला क्या, अ निकाल लिया, प्लस क्या, इधर प्लस हमने कर दिया एकत्वम, एकत्वम कर दिया मित्रों। अब देखिए अ के बाद आपको मिला कि नहीं, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो अ आया कि नहीं, कृष्ण में अ था और इधर एकत्वम का ए था तो अ और ए आ गया। अब हम इन दोनों के स्थान पर क्या कर दें, ऐ कर दें ना। यही तो होती है संधि। संधि की परिभाषा यही होती ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्ण मिले और अ और ए, इन दोनों में विकार होगा। विकार का मतलब अर्थात परिवर्तन। तो परिवर्तन जो होगा वही संधि कहते हैं ना। तो अ और ए मिलकर के मित्रों क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ना। अ ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। देखिए आई बन जाएगा। अब इसको हम कर देंगे, कृष्ण, कृष्ण ए प्लस क्या हो जाएगा, इधर आपके आगे था कत्तुम, ठीक, कत्तुम था। अब आपको समझाने के लिए इतना तोड़ के एक उदाहरण बता दिया। तो अब आप इसको मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, कृष्णई कत्तुम, कृष्णई देखिए कृष्णई कत्तुम आपका बन गया। क्या बन गया, कृष्णई कत्तुम, मतलब कृष्ण का ऐक्य, कृष्ण का ऐक्य ऐसा बनेगा। ठीक है, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। अब आप एक चीज देखिए, कृष्ण के ऊपर डबल मात्रा लग गई। अगर एक मात्रा होती, एक मात्रा होती तो आप इसको मतलब तोड़ते कभी करते तो गुण संधि होती। लेकिन एक मात्रा आपको ऐसे भी पकड़ने के लिए जानिए कि डबल मात्रा है और अ और ए आया है। अ और ए के बाद क्या है आपका, अ ए के बाद आई बन गया तो कृष्णैकत्वम बन गया। ये उदाहरण से आप समझ लीजिए। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए कि दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरे उदाहरण से समझ लिख लीजिए, देवधन ऐश्वर्यम। देवधन देखिएगा, देव प्लस क्या, ऐश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्यम आपको देखना है। अब इसी को तोड़ना है। देखिएगा एक बार तोड़ देते हैं इसको भी, फिर आप फटाफट करते जाना। ठीक, देव
और वह में से अ निकाला तो आ गया, आ के बाद फिर वही ऐश्वर्य का आया, ऐश्वर्य का आ गया। अब फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ अभी ए आया था, के बाद ए आए तो भी ए हो जाए, और आ के बाद आई आए तो भी ए हो जाए। अब दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर भी ए आई ही होगा। ठीक, अब देखो इसको आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, देव ऐ प्लस आगे ये वाला आ गया, आगे हो गया ऐश्वर्य ना, तो क्या हो जाएगा आपका, जब मिला दोगे देवैश्वर्यम बन जाएगा ना, देव प्लस ऐश्वर्यम था। ठीक, ऐश्वर्यम, तो यहाँ शौर्यम था तो बना देंगे, आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम बन जाएगा। देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम ना। अब आपसे पूछे कि देवैश्वर्यम में कौन सी संधि है तो आप क्या बताओगे, वृद्ध संधि बताना। कृष्णैकत्वम में आपसे कोई संधि पूछेगा तो क्या बताओगे, वृद्ध संधि बताना। कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद क्या है, कृष्ण धन एकत्वम। आपसे परीक्षा में पूछ लिया कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम, और देख लेना कि कृष्ण में आ है, आ के बाद ए है, जब आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, तो कौन सी संधि होती है, यह संधि कौन संधि बताती है, यह वृद्ध संधि बताती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से देव प्लस ऐश्वर्यम था मित्रों, तो देव धन ऐश्वर्यम था, तो आ और ए के बाद वहां भी आया देवैश्वर्यम। आपसे पूछेगा देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या है, तो देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य होता है ना, ये इसके पास एक मात्रा ऐसे होती है, ऐश्वर्य होता है, ऐसे हटा दो तो ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्यम शुद्ध शब्द होता है, देव प्लस ऐश्वर्यम तो देवैश्वर्यम बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण फटाफट देख लेते हैं। जैसे गंगौघ शब्द है तो गंगा प्लस ओघ, देखिएगा तीसरा उदाहरण लेकर के, तीसरा उदाहरण क्या है, गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ। अब इसको आप तोड़ोगे तो आप वो जो आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो उसका उदाहरण है ये। ठीक, अब इसको आप तोड़ देना चाहते हो तो तोड़ के देख लो तो क्या हो जाएगा, गंग ना गंग हो गया, और इसमें से जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, आ निकल जाएगा, बड़ा आ निकलेगा ना, गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ निकलेगा। ठीक है, तो गंग गंग होगा ना, देखिए ऐसा होगा, एक मिनट, ये ऐसा होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे, ग में से आ है, क्योंकि गंगा में ये अंगा है और अंगा में ग है, ग पूरा होता है, ग है, तो गंगा में से हमने क्या निकाला, यहाँ आ प्लस ओघ, अब मिल गया। अब देखिए आ के बाद ओ आया, आया आ के बाद ओ या औ आए तो आ और ओ आया कि नहीं आया, जब आया तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये औ बनेगा। तो जब औ बनेगा तो इसको गंग औ प्लस क्या घ, अब आप इसको जब मिला देंगे फाइनली तो क्या बन जाएगा, गंगौघ बनेगा। देखिएगा गंगौघ, ऐसा बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा, गंगौघ। मतलब ओघ मतलब होता प्रवाह, ओघ का मतलब क्या होता है, प्रवाह। ठीक, और इधर गंगा का प्रवाह, आप कर सकते हो गंगा, गंगा का प्रवाह। ठीक, गंगा का प्रवाह। अब आपसे गंगौघ का संधि विच्छेद पूछा, तो गंगौघ का संधि विच्छेद पूछा तो डबल चोटी देखना ऊपर लगी है, तो डबल चोटी आप देखोगे तो आपको यह चीज समझ में आएगा एक बार कि औ कैसे बना। तो ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो गंगा
प्लस औघ दे दिया, तो गंग प्लस ओघ दे दिया। इस तरह से आपको दिमाग में यह चीज सेट करना है कि हमको आ के बाद ओ आए, या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ ही बनेगा। और जानते ही हो आप कि वृद्ध संधि में तीन ऐसे शब्द हैं, आ आई औ, तीन शब्द हैं, तीनों क्या हैं, वृद्धि हैं। ठीक है, तो अब आपको गंगा में तोड़ दिया तो गंग से आ निकला प्लस ओ, ऐसे संधि विच्छेद कर लेना। गंगोघ का संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ओघ, आ और ओ मिलाया तो औ बन गया, गंगोघ बन गया, मतलब गंगा का प्रवाह। ठीक है, गंगा का प्रवाह गंगोघ बन गया। ठीक, अगला एक और उदाहरण देखिए आप, कृष्णधन औत्कंठ्यम। देखिएगा चौथा उदाहरण आप देखिए, कृष्णधन औत्कंठ्यम। कृष्ण धन, देखिए आ के बाद औ आया, औत्कंठ्यम शब्द है ना, औत्कंठ्यम। कृष्ण धन इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। तो बस इसको भी आप तोड़ोगे तो देखियो कृष्ण, कृष्ण से आप अ निकालोगे, अ निकाल करके इधर औत्कंठ्यम लिखा है, औत्कंठ्यम लिखा है। ठीक, औत्कंठ्यम, आ के बाद अभी यहाँ ओ आया था तो औ बन गया था, अब आ के बाद औ आएगा तो अभी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक, औ बन गया। इधर क्या है, कंठ्यम है। ठीक, और इधर क्या बचे बना है, कृष्ण। अब आप जब फाइनली मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कृष्णोत्कंठ्यम बन जाएगा। क्या बनेगा, कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम, ऐसा बन जाएगा। अब आपसे कृष्णोत्कंठ्यम में कोई संधि पूछे तो क्या बताओगे, वृद्ध मतलब कृष्ण, उत्कंठ माने उत्कंठा, कृष्ण के प्रति उत्कंठा ना, कृष्ण के विषय में उत्कंठा, तो बन जाएगा कृष्ण का उत्कंठम। अब कृष्णोत्कंठम का संधि विच्छेद क्या होगा, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। तो कर लीजिएगा, अ के बाद औ आया तो अ हो गया, कृष्णोत्कंठ्यम हो गया। अब इतना तीन चार उदाहरण मैंने आपको बता दिया वृद्धि संधि का। इस तरह से वृद्धि संधि चलती है। अब वृद्धि संधि का आप जान लीजिए, आ आई और औ होता है तीन शब्द। ठीक है, अब कुछ उदाहरण फटाफट लिख लीजिए, जिसको आप बस बता देता हूं, आप समझ गए हो। जैसे सदैव, खूब पूछता है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, देख लो मित्रों, सदा धन। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको आगे अगर हम इसको सदा धन इव करें तो आ ई के बाद क्या होगा, ए हो जाएगा, गुण संधि होगी, गलत हो जाएगा। मान लो हमको इव करना हो तो सदा धन यू यदि ऑप्शन में दिया हो सदैव का, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या सही है, ऐसा क्या सही है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको वृद्ध सदैव लिखा है, तो सदैव लिखा है तो आ बने कैसे बनेगा, आ के बाद ई आए तो ए ही बनता है, तो गुण संधि हो जाएगी, तो गलत शब्द बनेगा। सदैव हमको बनाना है, तो इसके लिए आपका इतना दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए, और जब दिमाग आपका चलेगा तो आप गलत नहीं करोगे। सदा धन क्या करोगे, सदा धन एव कर दोगे, क्या करोगे, सदा प्लस एव करोगे ना, तो अब आपको मिल भी जाएगा। क्या मिल जाएगा, तोड़ लोगे तो सद, सद सद में क्या है, आ है, आ है, और आगे क्या है, एव है। ठीक है, आ और ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, आई बनेगा। और इधर क्या था, इधर था शद, सद आई प्लस क्या, वह। अब आप इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा,
फटाफट अब आसान लगने लगा होगा आपको, बन जाएगा सदैव, सदैव बनेगा। और सदैव में कौन सी संधि, वृद्धि संधि ना, सदा धन एव बराबर सदैव। उसी तरह से कौन कौन संधि है, जलौघ बना लीजिए, जल धन ओघ, जल धन ओघ बराबर जलौघ। देखिए आप फटाफट कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जलौघ और अद्देव, और अत्रैव, अत्रैव और एकैकम, एकैकम और नैतत, नैतत और इसके बाद वनौषधि, वनौषधि, ठीक, और वनौकश, इसी तरह से ममैव, ये सब में वृद्धि संधि होगी, ठीक है। ममैव, महोजस्वी, महो, महोजस्वी, ठीक, नैकः, ठीक है, नैकः, ये सब में क्या कौन सी संधि होगी, सब वृद्धि संधि होगी। सब आपको फटाफट करते जाना है और आप कर ले जाएंगे। देखिए जलौघ का संधि भेद अगर करेंगे तो अभी देख लीजिए फटाफट क्या करना है, जल धन ओघ बराबर आ ओ मिलकर के औ बना, वृद्धि संधि हुई जलौघ। अद्य धन एव, अद्य, अद्य धन इव नहीं होगा, आ और ए मिलकर के बनता है तो अद्य धन एव बनेगा, अद्य धन एव बनेगा तो क्या हो जाएगा, अद्यव बन जाएगा। उसी तरह से अत्रैव है, अत्र धन, अत्र धन एव क्या बनेगा, अत्रैव बन जाएगा, अत्र धन एव बराबर अत्रैव बन जाएगा। उसी तरह से एक एकम बनाना है तो क्या बनेगा, एक प्लस एकम, एक धन एकम ना। देखिए का में आ है और ए है, आ और ए के बाद क्या हुआ है तो क्या बनेगा, आई बनेगा, तो एक एकम बन गया। न धन एतत, नैतत का संधि विच्छेद करेंगे, न धन एतत, न धन एतत, न में आ है, इसके बाद इधर क्या है, ए है, आ और ए मिलकर के ए बन गया तो नैतत बन गया। उसी तरह से वन धन, वनौषधि है, वनौषधि का क्या बन जाएगा, वन धन औषधि, वन प्लस औषधि। अब आप इतना उदाहरण मैंने करवा दिया, यहां से एक आध दो क्वेश्चन अगर वृद्धि संधि का उसको पूछना होगा तो वो आ ही जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ममैव, मम धन, देखिए ममैव दिया है तो आपको मम प्लस एव करना है, ममैव बना लिया। महोजस्वी है तो क्या करना है, मह हो जाएगा आपका महा, महा धन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी तो महोजस्वी बन जाएगा। नैकः है, नैकः है तो क्या हो जाएगा, न प्लस एकः हो जाएगा, न धन एकः बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, न धन एकः बराबर नैकः, ठीक। ममैव पूछ देता है, ममैव तो कर लिया, न धन एकः बराबर है। इतना आज आपने इतनी संधियां पढ़ ली ना, वृद्धि संधि आपने पढ़ लिया, वृद्धि संधि पढ़ लिया। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि। देखिए
चलिए मित्रों, आज आपकी अभी पर कक्षा समाप्त करते हैं। आज एक संधि आपने पढ़ी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ये क्या कहता है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाए। यदि अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाए। आत एच वृद्धि, मतलब अ या आ आए तो ए और आए तो वृद्धि ए और औ हो जाए। वृद्धि हमने बता भी दिया, आ आई औ वृद्धि में आते हैं, अ ए ओ गुण में आता है। ठीक है। और कृष्ण एकत्वम का संवेक्षित आपसे पूछा तो कृष्ण धन एकत्वम कृष्ण एकत्वम। देवधन ऐश्वर्यम बराबर देवैश्वर्यम। गंगा प्लस ओघ बराबर गंगोघ बनेगा, मतलब गंगा का प्रवाह। इधर देखिए कृष्ण धन औत्कंठ्यम बराबर कृष्णोत्कंठ्यम बनेगा। ठीक है, इस सब में वृद्धि संधि होगी। इधर देखिए सदा धन एवं सदैव बन जाएगा ना। इसके बाद सदैव बन जाएगा। अब आपके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखवा दिए, जैसे जलौघ, जल धन ओघ जलौघ, अद्य धन एवं अद्यव, अत्र धन एवं अत्रैव, एक धन एकम एक एकम, न धन एतत् नैतत्, वन धन औषधि वन औषधि, मम धन एवं ममैव। और क्या, महाजस्वी, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, न धन एक अनेक। तो आज आपने बहुत अच्छे से संधि पढ़ी, उसका जो संधि पढ़ी वृद्धि। अब अगली कक्षा में अगली संधि के लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।